गौरैया एक ऐसा पक्षी जिसको हम घरेलू चिड़िया कहते हैं। और सुबह सुबह ये जो प्रकृति के नज़ारे हैं, जो सुबह की राम राम होती है इनके साथ, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होते हैं। अच्छा लगता है इनका घर में आना, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, और इसके साथ बहुत कुछ। आज एक बात जो वैसे तो इतना सोचने वाली नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि जिसकी जैसी सोच होती है, जैसे जिसका मन होता है वो वैसे ही अपने को बनाता है। और उसकी सोच है, हमारी सोच है। हम क्या कर रहे हैं जीवन में वो हमें पता होना चाहिए। पर कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी होता है कि हमें अपनी बात स्पष्ट कह देनी चाहिए। किसी को खिलाना, किसी को खाना देकर वीडियो बनाना, किसी को पानी देकर वीडियो बनाना, तो यार ये तो आपकी सोच है। हम हर चीज़ कैमरे पे नहीं दिखा सकते और ना ही दिखानी चाहिए, खास करके दान और पुण्य की चीज़ें। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आप राइट हैंड से दे रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। और आपका दिया हुआ दान उसी समय छीण हो जाता है जब आप अपने मुंह से बोल देते हो कि मैंने इसको इतना दिया, तो आपको दान का फल नहीं मिलता है। तो ये बात शायद बहुत सारे बुजुर्गों को पता होगी और बहुत लोग को नहीं पता होगी। कई बार होता है ना कि हमने आज उसको इतना खिला दिया, हमने उसको ये पिला दिया, हमने आज उसको इतना दान कर दिया, हमने यहाँ पर ये बंटवा दिया। बहुत लोग करते हैं, नो डाउट। कई लोग करते हैं कि आप इंस्पायर हो, बताते हैं। बट मेरी लाइफ में मेरे आसपास भी जितने लोग हैं या जो मुझे जानते हैं, मैं कभी नहीं बोलती मैंने किसको कितना दिया और क्या किया। ये चीज़ें सच में बोलते हैं ना, पर्सनल होनी चाहिए। आप कर रहे हो, आप तक होनी चाहिए, बाकी से कोई वो नहीं। कोई देख ले तो अलग बात है, बट नहीं। रही बात गौरैयों को खाना पीना देना और इनको खिलाना, इससे तो यार मेरे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छा होता है, और मेरे से इंस्पायर होके मेरी ही सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने घर में बर्ड फीडर लगाया, उनके लिए पानी की व्यवस्था की। इवन अब तो लोग पिंजरे भी खरीद के, पिंजरे बोल रहे, ये वुडन बर्ड हाउस भी खरीद के लाने लगे हैं, वो भी लटकाने लगे हैं कि उनके घर में गौरैया आएगी और घोंसला बनाएगी। क्योंकि जो गौरैया है ना, ये बहुत नाजुक पक्षी है। रेडिएशन से एक तो ये जितने भी 5G 4G है ना, इन सब से इनको अलग परेशानी होती है जो हमें नहीं पता चलता है। दूसरी चीज़ कि पेड़ों पे कभी घोंसले नहीं बनाती है, क्योंकि पेड़ों पर जो है इनके घोंसले कौवे और बड़े पक्षी होते हैं वो फेंक देते हैं, इनके अंडे खा लेते हैं। तो अगर आप इनसे इंस्पायर होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप सोचिए और देखिए कि क्या दिखा रही हूँ मैं, क्यों दिखा रही हूँ, कि आप भी कोशिश करिए। ये हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। इवन मैं कुछ भी ना करूँ ना तो ये कुछ नहीं मांगेंगे, बस ये यहाँ पर नहीं आएंगे। जहाँ पर इनको सब कुछ मिलेगा ये वहां पर जाएंगे। और नहीं भी हम मनुष्य रखेंगे ना, तो भी ये कहीं ना कहीं से जितने दिन का इनका जीवन होगा ये अपना जीवन जी लेंगे। परंतु अपनी सोच अच्छी रखनी है हमें, और अगर हम कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए इन सुंदर से प्यारे से मनमोहक पक्षियों के लिए। इनके न रहने से हमारे प्रकृति में बहुत सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। जितने छोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, वो आपको जीने नहीं देंगे, ये सबका सफाया करती हैं। हमारी फसलों में जो छोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं ना, वो ये खाती हैं। हमारी फसल कम खाती है गौरैया। आपको पता है, खेतों में आपको गौरैया खेलते हुए दिख जाएंगे। ये उनमें जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनको खाती हैं। ये फसलें नहीं खाती हैं। इनको सब कुछ नहीं पसंद आता है। आप देखिए, कई तरह के खाना ये लोग नहीं खाती हैं। इनका फूड भी अलग है, फेवरेट फूड। और मैं तो वो भी रखती हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई प्राउड नहीं फील होता है। मैं ये जब चीज़ें होता है ना कि मैं ये करती हूँ, तो मैं मतलब अहंकार हो जाता है। तो जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है, जितनी जगह इनके लिए मैं कर पाती हूँ, मुझे वो भी बहुत कम लगती है। कोशिश करती हूँ कि ये मेरे पूरे घर में आए, घूमें फिरें रहें। और सच बोलूँ तो इतना तो मैंने किया हुआ है। पतिदेव कुछ नहीं बोलते। मैं तो घर में भी सोचती हूँ इनके लिए एक आध चीज़ें। कई जगह मेरे आपने घर में, सॉरी, मेरे घर में देखा होगा कि वुडन चीज़ें मैं रखती हूँ, पेड़ की डालियाँ लगा लगा के रखती हैं कि ये लोग आए और वहाँ पर ये रहें। तो हम कुछ नहीं देते हैं, और हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। किसी को पसंद होती, किसी को नहीं पसंद होती। पर ऐसे किसी के बारे में बोलना ये गलत होता है। आप अगर इंस्पायर होते हैं तो आप वो चीज़ें करिए। आप नहीं इंस्पायर होते हैं तो कोई बात नहीं। कई बार मैंने सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स देखती हूँ
कि कुछ भी लोग बोल देते हैं। बोलने के लिए भगवान ने हमारा मुँह दिया है, हाथ भी दिए हैं करने के लिए, परंतु क्या बोलना है और क्या करना है ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ और कि हम सोचते हैं कि हम बुरा बोल रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है। जी नहीं, आप बुरा बोल रहे हैं, हमें नहीं पता किसने बोला है, क्या बोला है, परंतु आप ऊपर वाले से नहीं छुपा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ये सारी बातें मैं बच्चों को बताती हूँ ना, बच्चे इस तरह की चीज़ें सुनते हैं या बोलते हैं, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि जितना ऊपर वाले ने दिया है, उतने में खुश रहना है और अगर आप शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करिए। बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। आप भी अपने घर में बनाइए, आप भी दिखाइए, आप भी लोगों को इंस्पायर करिए कि आप कर सकते हैं। आपके पास जगह कम है या ज़्यादा, ये ज़रूरी नहीं, ये मायने नहीं रखता है। आपकी सोच कैसी है, वो मायने रखता है। आपकी भावना कैसी है, वो मायने रखता है। और पता है, इन पक्षियों को भी समझ में आता है कि इनको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो अपनी सोच अच्छी रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बताइए और कमेंट्स करने से पहले एक बार आप उनके बारे में सोचिए जिनसे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। चलिए मिलती हूँ फिर कुछ और अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो ये दिखाऊँगी आप लोग को और शेयर करूँगी और जिसको अच्छा लगता है वो इस पे आगे काम भी करता है। और मैं चाहती हूँ कि हर एक जगह ये पक्षी रहें और चहचहाते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। देने वाला ऊपर वाला है, वो ही देगा और वो सब कुछ देता है। अच्छी नीयत भी, अच्छी सोच भी शायद वही देता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सुबह-सुबह की ये खूबसूरती चाय के साथ और बहुत दिन से सोच रही थी कि इस बात का जवाब तो मैं दूँगी, पर मुझे जवाब देना ऐसा लगता नहीं था कि देना चाहिए। फिर भी मैंने कहा चलो, कोई नहीं मैं बता देती हूँ कि जिसने दिया है, जिसका है ये उसी को अर्पण।